शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। जिस पुत्र के लिए आप आचार्य से शिक्षक बन गए, जिस पुत्र के लिए आपने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा नहीं मूल्य मांगा, और उसी पुत्र के कारण आप एक एक करके अधर्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए आचार्य। मनुष्य प्रेम में उत्थान करता है, परंतु मोह में केवल उसका पतन होता है आचार्य। आप जिसे पुत्र प्रेम समझते रहे, वो पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह था आचार्य, और वही आपके पतन का कारण भी। शीघ्र करो सत्यसेन। आपके साथ छल हुआ है आचार्य। अश्वत्थामा जीवित है। पिताश्री! पिताश्री! आचार्य! ना पूर्वे पीतर पर्युः भूभरार्जना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्।
कुटिल, छलिया, कपटी, महाविनाशी, ये सारी उपाधि इस दुर्योधन की थी। परंतु आज युधिष्ठिर तुमने मुझसे ये सारी उपाधियां छीन ली और अपनी बना ली। आज तुम इन सारी उपाधियों के सम्राट बन गए। प्रणिपात सम्राट, अरे बोलो, सम्राट आए हैं। छल सम्राट युधिष्ठिर की जय बोलो, बोलो, छल सम्राट युधिष्ठिर की जय। परंतु सम्राट, मुझे समझाइए, अब कौन सा कार्य शेष रह गया था? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया सम्राट? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़ बग्गे की तरह गुरु आचार्य द्रोण के शव पर भोज बनाने आए हैं आप? भोज बनाने आए? नहीं सम्राट, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा आपको। चले जाओ यहां से, अन्यथा मैं आप लोगों के शव पर उत्सव मनाऊंगा। चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय मैं अर्जुन नहीं, अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं, तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को, छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था, दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें? नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दी। उससे भी अधिक इस अर्जुन को।
एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण, मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा। और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिर्यत्रा न पूर्वे पितरपर्युः भूभरार्जना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर दूंगा। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध, ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले हैं। वो देखिए माधव, भ्राता धृष्टद्युम्न के जीवन का गणित संपूर्ण हुआ। अब उनके जीवन का न्यून लाभ है। इस जटिल गणित में न केवल हानि और लाभ है सखी, इस गणित के अनेकों कोण भी हैं। उधर देखो, तुम्हारी पुत्र वधू खड़ी है। जो वस्त्र हरण तुम्हारे साथ हुआ, वो अन्य किसी स्त्री के साथ ना हो, उसकी लज्जा का रक्षण हो सके, ये लाभ
संसार में शोषण करने वालों को पर्याप्त दंड मिल सके सखी, ये लाभ आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात रहे कि स्त्री का मान भंग करना, उसका शोषण करना मानव हत्या से भी अधिक दंडनीय अपराध है। ये लाभ, और ऐसे लाभ के लिए बलिदान अनिवार्य है सखी, और ऐसे बलिदान देने की क्षमता सब में नहीं होती सखी। सुप्रिया का संदेश आया है भगत ग्राम से। वो मृत्यु शैया पर है। इसमें लिखा है कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा। हमें शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा कर्ण। उसे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ, अंगराज, ज्येष्ठ ने संदेश भेजा है, आपको शीघ्र उपस्थित होने को कहा है। मुझे जाना होगा, दुर्योधन के पास जाना होगा। अनेक दिनों से मेरा हृदय ही नहीं, मेरा मन भी जो चाहता था, आज वो पूर्ण होने जा रहा है। दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं। इस पताका की तीक्ष्णता और भी तीव्र होगी, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। मित्र, आज से मैं निश्चिंत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। आज से हमारी सेना के सेनापति हो तुम। दुर्योधन, किसी दासी स्त्री के लिए पति चुन रहे हो, अपनी सेना का नायक चुन रहे हो? एक नीची जाति के व्यक्ति को तुम हमारे सर पे थोप नहीं सकते। किसी सारथी का पुत्र तुम्हारे उपकारों के बीच पे बना राजा मैं नहीं मानता कि ये सेनापति बन सकता है, क्योंकि पलतरन पैरों में शोभा देते हैं, ना कि मस्तक पर। मेरे होने वाले सम्राट, और हाँ अंगराज कर्ण, देखो तुम दोनों बुरा मत मानना। प्रश्न केवल ये नहीं है कि अंगराज शूद्र है या क्षत्रिय। प्रश्न तो ये है कि सेनापति पद किसे मिलना चाहिए।
सेनापति पद के लिए आवश्यक क्या होता है? बुद्धि और शक्ति। और अंगराज, आपके बुद्धि पर किसी को कतई संदेह नहीं ना, परंतु संदेह है तो केवल और केवल आपकी शक्ति पर। अंगराज अभेद थे, अब नहीं है। कवच और कुंडल भी था इनके पास, अनेकों अस्त्र थे जो अब नहीं है, जो अब अंगराज खो चुके हैं। और हाँ, खास बात तो यह है, अर्जुन के लिए जो अस्त्र था वो भी आप खो चुके हैं। तो इसका पूर्ण अर्थ यह है दुर्योधन कि अंगराज अब उस बूढ़े शेर की भांति हो गए जिसके दांत भी टूट गए हैं और पंजे के नाखून भी झड़ चुके हैं। और ऐसे शेर के साथ चूहे भी व्यंग करते हैं। अब महाराज शल्य को देखो, इनकी शक्ति और भव्य सेना की सहायता से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि अंगराज आपके परम मित्र हैं तो वो भी इस बात को मानेंगे, हैं? क्यों अंगराज? अमरश्री, मुझे कर्ण की मित्रता पर कोई संदेह नहीं है। जिसने अपना सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र मेरी सुरक्षा के लिए उपयोग कर लिया, और ना ही उसके शौर्य पर। संदेह तो मुझे शैल्य पर है, क्योंकि कायरों के भांति रण छोड़कर भागना सबसे पहले इन्हें आता है। एक नहीं, दो बार अवसर मिला इन्हें, पर इन्होंने क्या किया? रण छोड़कर भाग गए, एक ऐसे चूहे की तरह जो केवल शेर की दहाड़ सुनकर ही भाग जाता है, भाग जाता है। इस चूहे को मैं ना तो अपनी सेना का सेनापति बनाऊं और ना ही अपने दासियों का पति। मूर्ख हो मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख हो। एक मूर्ख का सम्राट और एक मूर्ख का सेनापति। तुम दोनों मूर्खों को लगता है पांडवों पे विजय पाओगे? बस मद्रराज,